गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव, मेरे परमात्मा, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जो भी बख्शते हो, जो कुछ भी होता है, सब तुम्हारी मर्जी से ही होता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जब हमें हेल्थ बख्शते हैं तो हम उसको जब अपने शब्दों में एक रूप देकर सब लोगों को बताते हैं तो उसे ही हम सत्संग कहते हैं। सत्संग वही है जो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, क्योंकि जब वो लाइफ देते हैं तो बड़ा ही कह सकते हैं कि बड़े अनोखे तरीके से होता है। गुरु महाराज की कृपा। जैसे मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ कि कोई कहता है, अभी भी कुछ दिन पहले सेवा मिली, वहाँ पर कोई एक संगत आई थी कि भाई जो चंदन का टीका गुरु महाराज को लगा है वो हम नहीं लगवा सकते। तो मन में क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों। लेकिन गुरु महाराज ने मेरा ये क्वेश्चन बहुत पहले ही, शायद था भी नहीं मन में, उससे पहले भी उन्होंने मुझे बहुत नज़ारे दिखा दिए। चंदन का टीका जब गुरु चरणों को लगाकर हम अपने माथे पर लगाते हैं तो वो हमें एक इतना प्यारा आशीर्वाद देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे गुरु महाराज ने जोड़ा भी इसी तरीके से। अच्छी तरह से पता है, लेकिन कौन क्या कहता है उसमें मुझे नहीं पढ़ना। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया। मेरे गुरु ने मुझे चंदन का टीका जो भी ब्लेस किया, जैसे भी लगाती थी। शुरुआत में क्या होता था कि मुझे बहुत टाइम पहले की बात है, 4 से 5 साल पहले की, कि मुझे फीवर आता था, मंथली आ जाता था, जो कि मुझे खुद ही समझ नहीं आता था कि क्यों होता है। और तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी, और उससे भी ज़्यादा कि जब बॉडी पेन होता था या फीवर में मतलब हेडेक ज़्यादा होता था, तो एक अजीब सा लगने लगा था, क्योंकि बॉडी भी पेल होती जा रही थी। नहीं समझ में आ रहा था क्या है क्या नहीं, वो गुरु महाराज जानते हैं, मुझे नहीं पता। तो जिस तरीके से गुरु महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाए या मुझे जो जोड़ा, मैं गुरु महाराज को तिलक करती थी और अपने फोरहेड पर लगा लेती थी। इससे प्यारा आशीर्वाद नहीं, सच में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब क्योर करनी होती है ना, तो वो हम इंसान हैं, तो हर चीज़ जब तक अपनी आंखों से नहीं देखते, कुछ मतलब महसूस नहीं करते, तब तक समझ में नहीं आती। पर शुक्राना है गुरुजी महाराज का। एक दिन मुझे बहुत तेज वही मंथली का फीवर और मेरी तबीयत बहुत खराब, और सर्दी का टाइम था। मैं ड्राइंग रूम में जो गुरुजी महाराज का स्वरूप था वहाँ आकर लेट गई सोफे पर, और गुरुजी का तिलक किया। और मैंने कहा, गुरु महाराज अब बर्दाश्त नहीं होता। दवाइयाँ तो बहुत खा चुकी हूँ, दवाइयों में तो कोई खैर ऐसा नहीं है कि कोई कमी छोड़ी हो। बहुत दवाइयाँ खाई, मंथली खाई, वैसे खाई। मैं कहा मैं अब थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होता। और वो उठा के सारी दवाइयाँ, अब मेरे बस की नहीं है, अब नहीं कुछ भी खाऊंगी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब जो देना है तुम दोगे। और महाराज के पास वहीं सोफे पर लेट गई। सच में बहुत डिवाइन सत्संग है, क्योंकि उस दिन जब कहते ना कोई बात इस तरीके से होती है, तो गुरु को सामने एक मतलब वही सब कुछ मन से बातें करके और सोफे पर लेट गई। इमेजिन कि जब मैं सो के उठी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गई थोड़ा फ्रेश होने, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे फीवर है या नहीं है।
और मैंने जैसे ही मिरर में देखा तो मेरे खुद के जो फोरहेड पर मैंने गुरु महाराज का तिलक लगाया था उसमें ओम ब्लेस था, ओम बना हुआ था। इतना प्यारा ओम, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती हम इतना बारीक ओम बना सकते हैं। बहुत प्यारा आशीर्वाद गुरु जी का, देखकर मैं हैरान रह गई। लेकिन तब भी मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मुझे फीवर नहीं है। और नॉर्मली जैसे रूटीन होता है, रेस्ट करने के बाद इंसान अपना काम में लग जाता है, वो मैं लग गई। बहुत देर बाद याद आया, अरे मुझे तो फीवर था, मेरी तो इतनी तबीयत खराब थी और देखो गुरु महाराज ने बख्श दिया। उसके बाद मुझे फीवर नहीं आया। वो दिन था, उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि इंसान है, थोड़ी बहुत परेशानी तो रहती है, लेकिन जो कुछ भी था महाराज ने मुझे उससे बाहर निकाल दिया। तो शुक्राना है गुरु जी का। क्योंकि जब हम एक कहते हैं ना, जब एक विश्वास बनता चला जाता है, क्योंकि मैंने गुरु महाराज को बोला कि मेरे मन से जो बातें निकली कि भाई जो कुछ भी मैंने उनके साथ बात की, और उसके बाद जो मुझे आशीर्वाद मिला वो अलग ही था। मतलब तिलक मेरे फोरहेड पे, मैंने तो गुरु चरण पे तिलक लगाकर अपने फोरहेड पे ही वो फिंगर लगाई थी, और वहां पर गुरु महाराज ने ओम ब्लेस किया और मुझे ठीक कर दिया। तो गुरु जी ही एक ऐसे परमात्मा है जो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी संगत को जब कहते हैं ना कि उस पर कृपा बरसाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा बरसाते रहते हैं, जिसका हमें शुक्राना करते ही रहना चाहिए। कभी बहुत समय पहले, इससे भी पहले की बात है कि सर्जरी के बाद मेरी लेग्स जो है स्ट्रेट हो गई थी, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मैं पैर फोल्ड करके बैठ सकती हूँ, नीचे बैठ सकती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले नहीं हो पाता था। तो ये सब बातें सिर्फ इसलिए हम शेयर नहीं करते कि हमें कुछ ये दिखाना है कि देखो हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। नहीं, हमें वो कृपा बतानी है गुरु महाराज की, कि गुरु महाराज किस तरीके से हमें लाइफ ब्लेस कर देते हैं। और ये बातें तो बहुत छोटी हैं, और हम जानते भी नहीं कि हमारे साथ हमें क्या दिक्कत है क्या नहीं, लेकिन वो डॉक्टर है, वो तो जानते हैं। वो डॉक्टरों के डॉक्टर, वो परमात्मा, वो महाशिव, वो पूर्ण गुरु, जिसने हमें हर तरीके से ब्लेस किया हुआ है, अपनी संगत को संभाला हुआ है। इससे ज्यादा कोई भी मतलब मन में इफ बट तो होना ही नहीं चाहिए। और जो कुछ भी हो रहा होता है वो इत्तेफाक नहीं होता, वो सब उनकी मर्जी से हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं उसमें हमारी भलाई होती है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और सच में अब जब कोई कुछ कहता है ना, अरे हमारे गुरुजी को ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं कर, वो चीजें अब दिमाग से बिल्कुल बाहर हो गई। कौन क्या कहता है क्या नहीं करता, जितनी संगत होती है, हर किसी संगत का भाव अलग होता है। हर कोई संगत अपने तरीके से महाराज को मानती है, हर किसी का कनेक्शन अलग होता है। तो यहाँ आकर एक ऐसी स्थिति होती है जब जिसका जैसे मन करे, जैसा भाव करे वैसे करो। जबरदस्ती किसी से नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। बस शुक्राना है, शुक्राना ही शुक्राना है। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। जो भी बख्श रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उसी में शुक्राना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे भी तुम अपनी मेहर बरसाते हो, जितना तुम अपना आशीर्वाद बरसाते हो, ऐसा सब संगत पे बनाकर रखना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।